मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, एक लात उधर एक सामान इधर, मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहां गया। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए। इतनी सारी चीजें। श्रीमती सुनीता आदिवासी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं, जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करते हैं और उनके अनुभव वे साझा करने के लिए हमारे बीच हैं। सम्मानीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय मंच पर आसीन सभी अतिथियों को, सम्मानीय सभागार में पधारी हुई मेरी दीदियों का मेरा नमस्ते। मेरा नाम सुनीता आदिवासी है। मैं शहरिया आदिवासी महिला हूँ जो जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आई हूँ। आज मैं अपनी शहरिया जाति के बारे में बताना चाहती हूँ। समूह से जुड़ने से पहले कैसी स्थिति थी हमारी, वो आज आप हम सभी को बताते हैं। समूह से जुड़ने से पहले हम जो गांव में गाड़ियां किसी की भी आती थी, इतने डरते थे, डर डर के जीते थे। जैसे किसी की मोटरसाइकिल की आवाज़ रोड पे दूर सुन लेते जंगलों में, तो जंगलों में छुप जाते। गांव में आ जाती गाड़ियां तो गाड़ियों को देखकर ऐसे भागते, और जब तक वापस नहीं आते घर से, जब तक वो गाड़ियां चली नहीं जाती। और गांव के लोगों से पूछा ताका जाके करते, अरे वो गाड़ी आई तो वो कहाँ गई, वो गाड़ी आई तो कितना निकल गई, पकड़ पकड़ तो नहीं ले गई कोई है। कोई पुलिस वाले जाते कुछ छानबीन करने के लिए कच्ची चीज़ की, अरे वो सफाई आए कई का आए कई का बनी। ऐसी स्थिति में इतनी डर था, महिला तो महिला पुरुष भी डरते थे हमारे उस समय पर। लेकिन तो समूह हमारे नहाने का हमें कोई वो महत्व नहीं समझते थे। नहाने धोने का क्या, कपड़े साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, तो उनके लिए भी कैसे साबुन की कोई वो ही नहीं थी हमारे लोगों के लिए। तो 15-15 दिन में, एक महीने में नहाती। मैं खुद नहाई हूँ, इसीलिए बता रही हूँ। 15-15 दिन साबुन नहीं मिलता मुझे नहाने के लिए। सास बोलती चल रोटी बना, चकिया पीस, सारे काम फिर किए। फिर सारी इन सब चीज़ों को करते हुए चलो झेलते रहे। फिर गांव में ऐसी प्रथाएं थी, इतना तो घूंघट, और हमारे गांव में बंगले बने हुए गांव लेवल पे, तो उन बंगलों में हमारे जैसे मंचासीन अधिकारी बैठे हैं, तो ऐसे हमारे मुखिया रहते हैं गांव में, उनके समक्ष हम अपना पर्दा डाल के और इतने दूर से और चप्पल को हाथ में लेके, और चाहे दोपहरी हो चाहे कैसा भी वो हो, लेकिन चल रहे हैं अपने नियमों को, उनके जो नियम बनाए उनको निभाते हुए। और अपनी फिर पति आदमी, इतने हमारे लोग इतनी शराब पीते हैं, क्योंकि मेरे ज़िले में सबसे ज़्यादा महुए की वो, मानी जिस विकास खंड से मैं बिलोंग कर रही हूँ, कराल विकास खंड, उसमें इतनी महुए की शराब बनती है, तो हमारे लोग पैसे से तो खरीद नहीं, खुद ही घरों में बना कर खुद ही पीते हैं। तो ये हालत, तो मेरा पति खुद रोज आता और खाना दे, 3 बच्चे छोटे छोटे, इनको कैसे पालूं, क्या करूं। आता इधर से ठोकर मार रहा है, उधर से ठोकर मार रहा है, और बाल की पकड़ के खींच रहा है। फिर झेलते रहे। फिर 15 साल हमने उनको झेला। हमारा बड़ा बेटा 4 साल का हो गया, हम भागे उनसे फिर पीछा छुड़ा के, क्योंकि मैं 5वीं तक पढ़े थे तो हमें थोड़ा बहुत दिमाग था, और शुरू से हमें बोलने का, आप जैसे लोगों की बातें सुनने का, समझने का इतना मानी अच्छा वो था। तो हमने सोचा मैं कि इसके चक्कर में पड़ के अपना जीवन क्यों बर्बाद करूं। साला ये तो पीता है, डरा रहता है, और मजदूरी कर आते हैं, उसमें से आधा तो छीनता है, आधे हम बच्चों को खिलाते हैं। 30 रुपये में हम मजदूरी पे जाते, 30 रुपये में सुबह 1.5 किलो आटा, 3 बच्चे तो 1.5 किलो आटा, मानी 15 रुपये का ऐसा मिल जाता था उस समय पे। तो 2 टाइम, फिर दूसरे दिन उसी मजदूरी के लिए करते कि भैया आज तो खा लिया, कल किसकी मजदूरी जाऊंगी, जिस दिन बच्चों को खिलाऊं। मेरे बच्चे 2 थे, तो चाय, एक छोटा था, 2 थोड़े समझदार थे। मम्मी चाय कहाँ से लाए, अंग्रेजों ने तो ये चीज़ें छोड़ दी, अब चाय की लग गई आदत।
अरे बाप रे। तो फिर मैंने किसी के यहाँ से खेती मानी घास काटते थे हम, तो 30 रुपये में एक पूरे दिन यहाँ से इतनी चौड़ाई, यहाँ से और इतनी, और लंबाई 100 हाथ, पूरे दिन उसी को लगे रहते काटते। शाम को काट के जब 30 रुपये लेके आते, शाम को खिला के सुबह फिर उस बचता उसको करके खा के, और वही कम रहता था ये। और नहाने के उसमें तो हम एकदम वही हो गए थे बाबले, क्योंकि बाबले जा रहे हैं कहीं, बस लुट पुट चलो काम धंधा देखो पेट का वही काम। फिर इससे जुड़ने, ये सब समूह से जुड़ने से पहले की स्थिति थी हमारी। अब समूह से हमने ये सोठाना फिर कि अपना देश तो साला 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन हमारी महिलाएं तो अभी 2014 में आज़ाद हुई है। वो भी कैसे? आजीविका मिशन के द्वारा। क्योंकि इतनी जो लगन आज हम यहाँ खड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आजीविका मिशन के द्वारा ही हुई है। क्योंकि जब आजीविका मिशन गांव-गांव पहुँचा, इसके जो हमारे नोडल है, YP है, गांव लेवल पे, हम डरते थे कि ये पता नहीं कौन साहब आए हैं, वो पता नहीं क्या पूछे हो जो हमसे, क्या बतरा हो, कौन सी पता नहीं खा ले जाओगे जो पकड़ के, तो बड़ा बड़ी नहीं स्कूल जावे से भी भेजते। फिर वहाँ में गाँव में आजीविका मिशन के द्वारा बैठ कर हुई, बहनें जुड़ी, एक दूसरे के भी देखे, मुझे भी बड़ा सोच लगो कि भैया जी कर रही है। तो मैंने पूछी, बहना क्या कर रही है? तो बिन्ना कही कि बहना समूह की मीटिंग करे। समूह की मीटिंग क्या होता है कि 10 महिला उनको एक ग्रुप है, और ऐसे ऐसे बिन्ना पूरी स्कीम बताई हमें। फिर मैंने समूह में जुड़ के 70,000 को लोन लो, अपनी आय बढ़ा भी काजी, 70,000 को लोन लेकर चक्की लगाई, और मैं 30 से 35,000 हर महीना की, मानी एक दिन के 2,000 की पिसाई छूट जाती है हमारी, तो 30 से 35,000 की वहाँ में आय होने लगी। वो 70,000 को ऋण चुका के मैंने 50,000 को ऋण लाओ। फिर मैंने जो खेत में वो ज़मीन में बरसात की खेती होती है, हमारे पानी तो है नहीं गोरस में, तो ट्यूबवेल लगवाओ। ट्यूब में आज वो उसी खेती में मैं 2 लाख के तो गेहूँ बेच के आई हूँ ब्याह है, और अब जाके यहाँ से भिंडी की खेती करूँगी। भिंडी की फसल लगा के फिर वही खेती और इन दोनों तीनों इनकम ने मिला के मैंने एक फोर्स गाड़ी ली, मैं झूठ नहीं बोली, 16 लाख की किस्त पे। आज 4 साल हो गई उसको वो गाड़ियाँ ले, मात्र 1 साल की किस्त बची, हर महीना 20,000 उसके हम भरते हैं फोर्स गाड़ी के। और जी इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और वो भी एक शहरिया महिला, और आज इस जगह पर खड़ी है। वो मैं मुझे थोड़ा और बोलना है, जो भी है समय जैसा भी है, मैं थोड़ा और बताना चाहूँ, क्योंकि ऐसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा बताने का अपनी उसको बताने का। फोर्स गाड़ी लेने के बाद 30 रुपये कमाने वाली अगली साल वित्तीय 2024 में सर 8 लाख का मैंने श्योपुर जिले में रजिस्ट्री वाला प्लॉट लिया है। प्लॉट अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्री करवाई 8 लाख में। अभी यहाँ आई हूँ, उससे पहले 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज के पास में श्योपुर में 5 लाख का एक प्लॉट लेके आई हूँ। अब तो ये सब मेरे आजीविका मिशन के द्वारा इतना वो मुझे मिला है। वो शहरी है तो सभी लोग जलते हैं, अरे ये जब PM आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ कार्यक्रम हुआ करार में, तब हमने ये सारी बातें बताई। अरे वो झूठ बोल रही है, अरे शहरिया है ये क्या? अरे झूठ नहीं बोले, जो है दिल से किया वो बताया है। और आज आकर देखो, खाली मकान नहीं बनाया तो मकान तो हम 2 महीने में खड़ा कर लेंगे, इतना हमने अपने लिए कर लिया है। मजा तो तब आया सुनीता चालू हुई, हमारी सहरिया परिवार की ख्याल श्योपुर की बेटी। मैं तो उनका भाषण सुनता रह गया, ऐसा लगता है इसको कोई फिल्मों में अभिनय करवाना पड़ेगा। अपने भाव से भाव विभोर होकर के पतिदेव जो दारू पी के उनका वर्णन कर रही, 1 लात उधर एक सामान इधर, मैं कहा इधर उधर तो नहीं गिर गया सामान, पता नहीं कहाँ गया, बच्चा इधर बेटा उधर। फिर उन्होंने कहा जो अंदर का भाव आ रहा था,
जोरदार तरीके से 30 रुपए रोज में यहाँ से लेके वहां तक इसकी नत्ती भी ले ली उनने के ये घास का मैदान इतना बड़ा, और वो वास्तव में जिस पे बीतती है उसके वो कष्ट भी दिखते हैं, वो भाव भी दिखते हैं, वो अंदर की भावनाएं भी आती। और जब बताने लगी एक प्लाट उधर 5 लाख का, एक 8 लाख का, मैंने अब रोको जरा, ज्यादा खटरा नहीं हो जाए इतनी सारी चीजें लेकिन ये आजीविका मिशन का जो मजा है, इसके माध्यम से जो हमारी स्वावलंबन की धारा बह रही है, सच्चे अर्थों में हमें अपने गंगोत्री में गंगा स्नान का जो आनंद है, वो ऐसा बोलते कि परमात्मा मोक्ष प्रदान करता है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने वो मोक्ष की तो केवल कामना की है। आपके सुख को देखकर ऐसा लगता है कि हमारा तो आज ही आनंद आ गया। ये जो आनंद मिला है, आपके जीवन में जो बदलाव आया है, इस बदलाव की कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये हमारा सुखद संयोग भी है, परमात्मा की लीला है। यद्यपि त्रिदेवों के माध्यम से हम अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं, जिनके माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति की अलग प्रकार की धारा जो हर काल हर परिस्थिति में हमको अलग अलग प्रकार से उनकी अपनी पहचान बताती है, लेकिन ये कोई संभार करने वाले हैं, कोई जन्म देने वाले हैं, कोई अपने आशीर्वाद देकर के व्यवस्थाओं को संचालन करने वाले हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारे लिए ज्ञान की देवी सरस्वती की याद दिलाते हैं, जिनके बिना उद्धार नहीं है, जिनके बिना शक्ति की पूजा नहीं होती, ऐसी माँ दुर्गा शक्ति को याद दिलाते हैं, जो अपने बीच में से जब पार्वती के रूप में रहती तो पता ही नहीं चलता महादेव के सामने वही शक्ति है। जिनके लिए हम बड़े से बड़े कोई अभियान का संकल्प लें तो वो हमारी हर इच्छा